मीना बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, हर बात हर किसी के आगे मत कर दिया करो। अब क्या जरूरत थी अपनी तनख्वाह का बताने की सबको? नहीं, आपने देखा नहीं था दोनों किस तरह मुझे डिवैल्यू कर रहे थे, जैसे पता नहीं जॉब नहीं करने लगी हूँ, भीख मांग रही। तो नहीं कहने देती? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि फायजा तुमसे कितना हसद करती? अम्मी, अगर वो हासिद है तो कोई ना कोई खैर अंदेश भी होगा ही ना मेरा। और मुझसे ये बात बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती कि अब्बा तो मुझे बिल्कुल ही जीरो समझते हैं। अम्मी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत काबिल है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें समझा दूं, हासिद की नजर बहुत बुरी होती है, एहतियात करनी चाहिए, बच के रहना चाहिए। हसद की निगाहें अच्छे भले हंसते खेलते इंसान को बीमार कर सकती है, तबाह बर्बाद कर सकती है। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे बेटा। तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ वैसे फायजा का कितनी बड़ी हासिद है वो तो देख ही नहीं सकती कि कोई शख्स उसे एक कदम आगे बढ़ जाए, वो वहीं उसे जमीन बोस कर। फिर आप ये भी जानती होंगी कि हासिद दूसरे का कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, अपनी जान जरूर घुला लेता है। फिक्र ना करो। ये आप में काम मम्मी, मेरी सैलरी आ जाएगी ना, मैं आपको इस मशीन के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी, बल्कि छुपा दूंगी इसे किसी खुफिया जगह। कमाल बात करती हो भाई। जिस बेचारी मशीन ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, अच्छा वक्त आते ही मैं उसे छोड़ दूं? छोड़ने को कौन कह रहे हैं अम्मी, थोड़ी देर इसको भी आराम करने दें और आप भी आराम कर लें। अच्छा भाई, कितने महीनों का एग्रीमेंट किया है कंपनी ने तुम्हारे साथ? 2 साल का। 2 साल, अच्छी बात है। बस एक चीज का ख्याल रखना, वैसे हो तो तुम सियानी, एडवांस में पैसे निकलवा लेना। अक्सर देखने में ये आया कि एम्प्लॉय से फायदा उठाने के बाद अक्सर मुलाजमीन को कंपनी फारिग कर देती है। अब्बू, ऐसी फेक कंपनी नहीं है। बेटा मैं तो तुम्हें कहूंगी कि एडवांस रकम बिल्कुल भी मत लेना। पता नहीं ना कैसी कंपनी हो, कैसे लोगों, क्या काम करने को दे दें, वो तुमसे हो ना हो, एडवांस लेके फंस जाएंगे ना, कैसे लौटाएंगे वापस वो रकम? एक बात तो तय है, ये औरत दिमागी तौर पर गरीब है, कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसे कोई ये बताए एक बार जो चीज हाथ में आ जाए ना वो अपनी हो जाती है, लेकिन नहीं भाई इसे तो आदत है मशीन को घसीट घसीट कर पैसे मांगने की। अरे अच्छा ना, आप दोनों बहस ना करने लग जाया करें, मुझे मालूम है मुझे कैसे क्या करना है वहां पर। आप फिर लग गई, छोड़ देना, छोड़ दे, सही है सब। आप थोड़ी देर आराम करें। काम था बेटा, चलिए ना अम्मी, आराम करें। चाहे सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ बिलाल, ये इसको तो रखो तुम। मुझे तुम्हारे झूठ पर यकीन है, और वैसे भी तुम कभी सच बोल रही हो। मेरी बात तवज्जो से क्यों नहीं सुन रहे? मैं बता रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही शख्स है जिससे मैं इतनी बार लड़ चुकी, गालियां बद्दुआएं सब दे चुकी हूँ, और वो उसका नुकसान, उसकी घड़ी, उसकी गाड़ी जिसमें मैंने ईंट मारी थी, इनमें से किसी बारे में बात नहीं की उसने। ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे हमारा फर्स्ट इंट्रैक्शन। सोचो, समझ ही नहीं आया मुझे। यार ये जो बड़े लोग होते हैं ना, बिजनेस और पर्सनल को बहुत तरीके से लेकर चलते हैं। और वो इंश्योरेंस वाले ऑफिस में भी मिला था ना, याद है? तब भी बिल्कुल डिफरेंट रिएक्ट कर रहा था, आज भी। क्या मतलब, तुम उससे इम्प्रेस हो गई? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी किसी से भी इम्प्रेस हो जाऊंगी? हाँ, नहीं, मेरा ईमान है कि तुम्हारी नजर, तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग सब मेरा है।
यहाँ तो सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। हाँ, हुकूमत तुम्हारी चलती है, लेकिन गुलाम तुम हमेशा मेरी मोहब्बत के रहोगे, समझ आइए? हाँ, और ये दुनिया की सबसे हसीन और पुरकशिश गुलामी होगी, और मैं इसी में सदा रहना चाहता हूँ। सोच लो। आजमा लो। अब्बू, पापा ना उसकी बच्ची डरा दिया। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, मीना के हाथ में जायका बहुत है। क्या अच्छी खीर बना कर भिजवाइए भाई, थोड़ी सी और डालना। तौबा है, आप तो ऐसे नदीदों की तरह कर रहे हैं जैसे इससे पहले आपने कभी अच्छी खीर खाई नहीं। आपने पूछा नहीं किस खुशी में भेजी है? खुशी? कौन सी खुशी? मीना की एक मल्टीनेशनल का पेपर बहुत शानदार जॉब लग गई है। हैं? चलो शुक्र है, कम से कम अपने सेमेस्टर की फीस तो खुद अदा करेगी ना। अरे सिर्फ फीस, वो अपने घर का पूरा खर्चा उठाकर सेविंग्स भी कर लेगी। 1.5 लाख पे है की। क्या 1.5 लाख रुपए? ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतनी तनख्वाह दे रही है? और फिर अभी तो उसकी तालीम भी पूरी नहीं हुई। अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं जो पे भी अच्छा देती हैं, और ऑफ कोर्स फिर स्किल पे डिपेंड करता है। तो देखो, बात तो बड़ी खुशी की है, हमें तो ताहिरा के पास जाकर उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। हाँ, ताहिरा तो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, लेकिन अगर जमील भाई ने उसके पास तनख्वाह रहने दी तो ना। वैसे बेटा, तुम क्यों नहीं उस कंपनी में अप्लाई करते? देखो ना, तुम्हारी तो तालीम भी ज्यादा है। और ये कैसी बातें कर रही है? अच्छा मुझे खीर तो दिखाएं, देखें मंगेतर साहिबा कैसी बनाती हैं। तुम भी बाप से कम नहीं हो। थोड़ी सी और, थोड़ी सी और।